गुड इवनिंग। आज हम लोग टाइप्स ऑफ पोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पोएम को। और उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेजी के बारे में। इलेजी क्या होता है? तो इलेजी अ सैड सॉन्ग और पोएम। एक सैड सॉन्ग और पोएम को हम लोग इलेजी कहते हैं। इलेजी जो है वो स्पेशली किसी के डेथ पे, किसी के मरने के उपरांत लिखा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखें तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया लिसीदास और पीवी शैली के द्वारा लिखा गया एडोनिस, ये इलेजी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है ओड। ओड क्या होता है? तो ओड के साथ हम लोग लिरिक्स को भी समझेंगे। वैसे आगे मैं टॉपिक में लिरिक्स को भी डाला हूँ, तो इससे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ओड इज अ लॉन्ग पोम लाइक लिरिक्स। लिरिक्स के जैसा ही ओड भी क्या होता है, एक लॉन्ग पोएम होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि ओड जो होता है वो लॉन्गर होता है लिरिक्स से। ओड इज लॉन्गर देन लिरिक्स, है ना। बट ओड जो होता है वो सीरियस होता है एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लिकेटेड के साथ सिंपल भी होता है। तो सिंपल ओड को किसने लिखा और कॉम्प्लिकेटेड ओड को किसने लिखा? आप लोग बहुत बार ओड पढ़े होंगे, ओड टू ऑटोमन है, ऑटम, ऐसा करके बहुत सारा ओड्स आप लोग पढ़े होंगे। एक्चुअल में ओड के माध्यम से क्या होता है, एक्सप्रेस करते हैं हम लोग इनर फीलिंग ऑफ अ पोएट। पोएट क्या करता है, अपना इनर फीलिंग को एक्सप्रेस करता है ओड लिख करके। ये ओड को आप किसी के एप्रिसिएशन, प्रशंसा के लिए, प्रार्थना के लिए, संबोधन के लिए, जन्मदिन के अवसर पर या कोई भी खास दिन हो, खास दिन के अवसर पर आप ओड को क्या कर सकते हैं, उस हिस्सा को ओड के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो ओड है, रीनाशा के समय में, रीनाशा पीरियड शायद आप लोग पढ़े होंगे अगर लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे तो रीनाशा के टाइम पे ओड जो है वो नाटक में गाया जाता था। ओड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक पेंडेरिक ओड होता है और एक होरेशियन ओड होता है। ये जो पेंडेरिक ओड है, पिंडार एक्चुअल में लैटिन लैंग्वेज का एक पोएट था। और होरेशियन जो था वो, होरेशियन भी एक पोएट था, रोमन कवि था, है ना। तो इन्होंने, इन्हीं के नाम पर दो ओड है, पेंडेरिक ओड और होरेशियन ओड। कुछ महान कवि जैसे जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडेन, विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने स्टाइल, पेंडेरिक स्टाइल को अपनाया है ओड को लिखने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं अलेक्जेंडर पोप, एस.टी. कॉलरिज और पीवी शैली की, तो इन लोगों ने होरेशियन ओड को लिखा है। ये जो पेंडेरिक ओड होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ओड होता है। जबकि मैं बात करूं होरेशियन ओड की, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी सिंपल और मोनोलॉग होता है ये। तो अब समझते हैं कि मोनोलॉग क्या होता है। तो मोनोलॉग दो वर्ड से मिलकर के बना है, मोनो और लोग। मोनो का मतलब सिंगल, वन, और लोग का मतलब कन्वर्सेशन या स्पीच। मतलब ये हुआ ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। जब एक पर्सन के द्वारा एक लंबा स्पीच दिया जाए, चलिए इसको दूसरी भाषा में समझते हैं। कोई भी ऐसा नाटक जिसमें क्या होता है, एक ही पर्सन का स्पीच कंटिन्यूअसली सुनने को मिलता है और सामने वाला का स्पीच बिल्कुल हिडन रहता है, तो वो चीज़ कहलाता है मोनोलॉग, है ना। मोनोलॉग में जनरली इंग्लिश लिटरेचर के अंदर में ड्रामेटिक मोनोलॉग काफ़ी फेमस है। अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन इन ड्रामेटिक वे। जब ड्रामेटिक वे में थोड़ा ड्रामा करते हुए देते हैं तो वो चीज़ कहलाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई प्रश्न आते देखे गए हैं।
तो चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में। इसका ओरिजिन जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, वो एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी से माना जाता है। ट्रेजेडी तो आई होप समझते होंगे आप, है ना। ट्रेजेडी और कॉमेडी दो टाइप्स में पहले नाटक लिखे जाते थे, ट्रेजेडी में और कॉमेडी में। तो ग्रीक के बाद ये इंग्लैंड आया, और ये जो मोनोलॉग है उस मोनोलॉग में रॉबर्ट ब्रोमिंग का आप नाम सुने होंगे। ही इज़ फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्रोमिंग जो है वो काफ़ी फेमस है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। और अगर मैं बात करूं कुछ एग्जाम्पल जहां पे आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल मिले, तो लास्ट राइड टुगेदर और माई लास्ट डचेज, ये दो नाटक आप यदि पढ़ते हैं जो रॉबर्ट ब्रोमिंग के द्वारा ही लिखा गया है, तो इसमें क्या है, आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग दिखेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है सटायर। सटायर या कह लीजिए आप द सटायर, है ना। सटायर का मतलब क्या होता है, किसी पे व्यंग करना, किसी का मजाक बनाना, मतलब एक उपहास पूर्ण लेख होता है। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि किसी का मजाक बनाएंगे, उपहास करेंगे, बट उसको पता भी ना चले, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, और मजाक भी हो जाए, है ना। लिटरेरी जहाँ है एक सटायर, एक टाइप का पोएम भी होता है। द यूज ऑफ ह्यूमर, आयरनी, एक्साजेरेशन और रेडिकुल टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल्स, यानी कि ह्यूमरस स्टाइल में आयरनी करते हुए, दूसरों पर व्यंग करते हुए, बढ़ा चढ़ाकर बातें इसमें करते हैं, व्यंग करते हैं, हंसी मजाक की बातें होती है, और इन सब के साथ क्रिटिसाइज कर देते हैं, वो चीज़ ही कहलाता है आपका सटायर। होप कि सटायर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सोनेट, जानना बहुत जरूरी है। पिछले बार भी एग्जाम में पेपर 1 में सोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये एक 14 लाइन की पोएम होती है। इट इज अ 14 लाइन्स पोम, है ना। पॉपुलरली फ्रॉम द लेट मिडिल एज, ये पॉपुलर था, ये सोनेट पॉपुलर था लेट मिडिल एज के टाइम में। ओरिजिनल फॉर्म जो है, एक्चुअल में पहले इंग्लैंड में नहीं लिखा जाता था सोनेट पहले लिखा जाता था इटली में। तो इटली से ही इसकी शुरुआत हुई, और वो कहलाता था इटालियन सोनेट, है ना, जिसको आप लोग पेट्रार्कन सोनेट के नाम भी सुने होंगे। तो पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट दोनों एक ही है, और उसको अंग्रेज बोल रहा हूँ, इंग्लैंड में लाने का श्रेय जाता है आपको सर थॉमस वाट को। कई बार ऐसे कहीं पे लिख देता है विलियम शेक्सपियर को, तो नहीं, ये गलत है। सर थॉमस वाट सोनेट को इंग्लैंड में लाए थे। विलियम शेक्सपियर के कारण वो फेमस हुआ था। जैसे नाटक फेमस हुआ था ड्रामा विलियम शेक्सपियर से, उसी तरीका से इस चीज को, सोनेट को भी उन्होंने फेमस किया था, बट श्रेय जाता है सर थॉमस वाट को, है ना। फर्स्ट क्रेडिट गोज टू सर थॉमस वाट, है ना। तो इटालियन सोनेट जो होता है, और जब यहाँ पे आया शेक्सपियरियन सोनेट, इंग्लिश में सोनेट, तो उसका लिखने का स्टाइल बदल गया था। इटालियन सोनेट ये 14 लाइन की पोएम है, तो इटली के अंदर में ये जो पेट्रार्कन सोनेट है वो 8 लाइन और 6 लाइन के पैराग्राफ में लिखा जाता था। 8 लाइन और 6 लाइन, और उसका राइमिंग स्कीम होता था A-B-A C-D-E C-D-E। तो ये उसका राइमिंग स्कीम है। जबकि मैं बात करूं जब यहाँ पे आया सोनेट, तो उसका राइमिंग स्कीम बदल गया, चूंकि लिखने का स्टाइल भी बदल गया। इन लोग 8 लाइन और 6 लाइन में नहीं लिख करके 4-4 लाइन का 3 स्टेंजा लिखते थे, और लास्ट का 2 कपलेट्स लिखते थे। तो इसका राइमिंग स्कीम होता था A-B C-D C-D E-F और लास्ट का 2 कपलेट होता था, इसलिए उसका राइमिंग स्कीम सेम होता था G-G। कपलेट्स क्या होता है, 2 लाइन का कविता कपलेट्स होता है। अब आपको इटालियन सोनेट का कोई एग्जाम्पल चाहिए तो जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और इंग्लिश में चाहिए तो विलियम शेक्सपियर का टाइम एंड लव, ये दोनों है।